गीता में परमात्मा अर्जुन से कहते हैं कि शासन करने वालों में यमराज मृत्युमय है। इस विश्व में यदि कोई भी चीज सुनिश्चित है तो वह मृत्यु है, बाकी सब कुछ अनिश्चित है। यमराजा परमात्मा के शासन में बिल्कुल भी शिथिलता, पक्षपात, भेदभाव, अपवाद, रिश्वतखोरी, अंधाधुंधी कुछ भी नहीं है। उनका कानून बड़ा कठोर है। मृत्यु अमीर गरीब का भेदभाव मिटा देती है। वहाँ पूर्ण समाजवाद है। जीवन में समानता असत्य है, होती ही नहीं। समाजवाद एक स्वप्न है, क्योंकि जीवन में सर्वत्र सभी तरह से सारी बातों में असमानता ही है और वह हमेशा रहने वाली है। एक बार मृत्यु में ही समानता है। मृत्यु के आगे राजा रंक सभी समान है। एकमात्र मृत्यु के पास ही जिंदगी की सारी व्यवस्था में असमानता है। पृथ्वी पर पूर्ण समाजवाद, समानता नहीं आ सकती और शायद आ जाए तो पृथ्वी मरघट शमशान बन जाएगी। कोई भी व्यक्ति समान रूप से जन्म नहीं लेता, समान जीता नहीं है, केवल मरने में ही समानता है। इसलिए जो लोग परमात्मा के समक्ष पक्षपात की याचना करते हैं वे लोग पागल हैं। हमारे भगवान बार बार बोलते हैं, आई मे डाई यू मे लिव। तुम मरो, मरना सीखो। क्यों यहाँ जो मृत्यु में मरने की समानता जो बताई है कि मृत्यु ही एक समान है, बस उसमें ही एक समानता है। शमशान भूमि में ना कोई राजा ना रंक, सब एक समान है। ऐसे तुम राजा रंक करते हो, साहूकार गरीब करते हो, और हिंदू मुसलमान करते हो, ब्राह्मण और शूद्र करते हो। ये सब भेदों वाली बुद्धि है। तो यह समानता ही है समाज में, और एक मृत्यु में ही समानता है। तो भगवान हमें जीते जी समानता में लाने की भाषा कौन सी बता रहे? मर के मिट जाओ, अपने आप को मिटा दो, मोड़ दो। जो मुड़ा वो अपनी आत्मा से जुड़ा, और जो नहीं मुड़ा वो मौत में गिरा। उसको मौत उठा के ले जाए। तो मरने से पहले ही मर जाओ। दूसरे लोगों को पापों की सजा देना, परंतु मेरे पाप कर्मों को क्षमा करना, क्योंकि मैंने यमुना स्नान किया है और मैं पूजा पाठ माला करता हूँ। परमात्मा के समक्ष इस प्रकार की सिफारिश करने वाला मूर्ख है। नारियल चढ़ाकर भगवान को बहलाना छोड़ दीजिए। ऐसी रिश्वतखोरी अब बंद कीजिए। यमराज अर्थात अत्यंत अटल तटस्थ शाश्वत नियम जीवन में ईश्वरकृत असमानता तो सृष्टि का वैविध्य है, वैभव है। ईश्वर का दिवालियापन या दरिद्रता नहीं है, जबकि मनुष्य द्वारा निर्मित असमानता तो उसकी बुद्धि का दिवाला है। अगर मनुष्य समानता भाव नहीं रखता है तो उसकी बुद्धि का दिवाला निकलता है। तो सब में समान दृष्टि रखो, किसी को छोटा बड़ा नहीं देखो,
साहूकार गरीब नहीं देखो, शुद्ध ब्राह्मण नहीं देखो, पोस्ट नहीं देखो, कुछ भी नहीं देखो। ये सब पाप दृष्टि है। अगर आप ऐसा देखते हो तो, घृणा करते हो तो ये पाप दृष्टि। भगवान कहते हैं, मैं सब भूतों प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ तथा मैं ही सब भूत प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। इन दो बातों में ही ईश्वर को जो कुछ कहना है वह सब कुछ आ गया है। मैं सर्वभूतों, सर्व प्राणी, पदार्थ, वस्तु, व्यक्तियों में अव्यक्त रूप से विराजमान हूँ। सर्व अनात्म तत्वों की आत्मा मैं हूँ। सर्व प्राकृतिक पदार्थ, प्राणी, वस्तु, व्यक्ति में पुरुष रूप मैं हूँ। सर्व अक्षरों में अक्षर रूप मैं हूँ। क्षेत्र में क्षत्रज्ञ के रूप में मैं हूँ। मूर्त में अमूर्त रूप मैं हूँ। जड़ में चेतन रूप मैं हूँ। व्यय में अव्यय रूप मैं हूँ। देह में देही रूप मैं हूँ। स्थूल में सूक्ष्म स्वरूप में मैं हूँ। स्थावर में जंगम रूप मैं हूँ। दृश्य में अदृश्य रूप मैं हूँ। साकार में निराकार रूप में मैं हूँ। प्रगट में अप्रगट रूप मैं ही मैं हूँ। व्यक्त में अव्यक्त रूप में मैं हूँ। विकारी में अविकारी रूप में मैं हूँ। चित्त में अचिंत्य रूप में हूँ। वचनीय में अनिवर्चनीय रूप में हूँ। चल में अचल रूप में हूँ। छेद में अछेद रूप में मैं हूँ। दाह्य में अदाह्य रूप में मैं हूँ। क्लेद में अक्लेद रूप में मैं हूँ। शोष्य में अशोष्य रूप में मैं हूँ। अनित्य में नित्य रूप में मैं हूँ। विनाशी में अविनाशी रूप में मैं हूँ। क्षण भंगुर में सनातन रूप में मैं हूँ। मिर्च में तीखापन में हूँ। गुड़ में मिठास के रूप में मैं हूँ। इमली में खट्टेपन के रूप में मैं हूँ। नमक में खारेपन के रूप में मैं हूँ। जहर में कड़वाहट के रूप में मैं हूँ। कार्य में कारण रूप सारे प्राणी, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति में सबकी आत्मा के रूप में मैं हूँ। समग्र विश्व के प्रत्येक अणु में मैं व्याप्त हूँ। दूध के प्रत्येक अणु में घी व्याप्त रहता है। उसी तरह मेरा एक्सरे कोई वैज्ञानिक नहीं ले सकता। मैं इंद्रियातीत हूँ, अतः नेत्र मुझे देख नहीं सकते, कान मुझे सुन नहीं सकते, जीभ मुझे चख नहीं सकती, नाक मुझे सूंघ नहीं सकता, चमड़ी मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। मैं प्रत्येक के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। यह पहला कीमती वक्तव्य है जिसमें परमात्मा के अस्तित्व की पूरी बात कही गई है। हृदय का अर्थात फेफड़ों का एक्सरे फोटो लिया जा सकता है, परंतु परमात्मा प्रत्येक के हृदय में अर्थात केंद्र में है। उसका प्रत्येक के हृदय में अर्थात फेफड़ों में नहीं, केंद्र में है। उसका एक्सरे फोटो नहीं लिया जाता। हृदय अर्थात आत्मा, प्रत्येक का शरीर अलग अलग है, परंतु प्रत्येक की आत्मा चैतन्य एक ही है। बिजली के 500 बल्ब हो तो उन सब बल्बों का आकार, रूप, रंग, वोल्टेज, नाम आदि अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उनमें प्रवाहित
इलेक्ट्रिसिटी माना चैतन्य एक ही होता है। एक बल्ब के उड़ने पर सारे बल्ब नहीं उड़ जाते। यदि एक मनुष्य मर जाए, चैतन्य का देह में प्रागट्य बंद हो जाए, तो उससे अन्य दूसरे आदमी नहीं मर जाते। देह अनेक है, परंतु उनमें रहा हुआ चैतन्य आत्मा एक ही है। देह अलग अलग होने पर भी आत्मा अलग अलग नहीं होती। बल्ब अलग अलग होने पर भी इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग नहीं होती। यहाँ तो सारे बल्बों की फिटिंग खोलकर बताया जाए तब भी समझ में आता है। कितना सुंदर बताया है। माना चैतन्य आत्मा जो है चैतन्य आत्मा जो है वो सब में समान रूप में एक ही है। हम उसी को भूल जाते हैं और दूसरा देख करके कितना द्वेष करते हैं और कितना अहंकार भार आता है। यदि तुम्हारी कोई कीर्ति करे तो तुमको कीर्ति लेनी अच्छी लगती है तो उसका नाम रखो अहंकारी। अहंकारी को ही कीर्ति अच्छी लगती है, और जब उसकी कीर्ति में कमी पेशी आ गई तो देखो असुरों जैसा स्वभाव उसका निकलता है। तो हम कीर्ति लेवे ही क्यों? यदि हम बोल नहीं पाते हैं तो अंदर में तो मन कुत्ता भौं भौं कर ही रहा है कि सामने वाले ने अभी तक मुझे अच्छा क्यों नहीं बोला। मैंने चीज अच्छी बनाई, या मैं अच्छी लग रही हूँ, या मैंने अच्छा पहना है, तो मैं अपने मुंह से कैसे बोलूं? पर ये मुझे देख भी रहा है फिर भी बोलता क्यों नहीं है, मेरी कीर्ति करता क्यों नहीं है? ये अंदर कुत्ता मन भौं भौं करता है। फिर सारा द्वैत दूसरा दिखाई देता है। और चैतन्य आत्मा खुद ही इतनी सुंदर है जो दिखाई नहीं देती है पर अति पवित्र है, निर्मल है, शांत, गहन शांति। बाहर प्रकृति में चंचलता है, सब चंचल प्रवृत्तियां हैं, चंचल बने हुए हो। जरा सा तुम्हारे को किसी ने शय क्या दे दी तो तुम तो पूरे के पूरे उसके रूप ही बन जाते हो, हलचल में आ जाते हो, सत्ता दे देते हो कि इसी ने मुझे सत्ता दी। आज वो तुम्हारे को सत्ता देगा, कल वो तुम्हारी अपकीर्ति भी कर देगा। सत्ता नहीं देगा तो तुम फिर दुखी, तो तुम अपने कुकर्मों से, अपने पाप कर्मों से दुखी और सुखी होता है। मैंने अच्छा कर्म किया ये भी तुम सुख लेता है, तुम कुछ नहीं कर सकता है। निमित्त कारण मुझे बनाकर ये नाच कैसा नचा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवान, लगी ये कैसी लगा रहे हो। एक गिलास पानी भी तुम किसी को उठा के देता है तो निमित्त तुमको बनाया गया है, तुम दे नहीं सकता है। गिलास पानी का भी हक नहीं है तुमको किसी दूसरे को देने का। और तुम इतनी मैं करता है, कुत्ते जैसा भौंकता रहता है सारा दिन, बकरी जैसी मैं करता रहता है। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तेरे को कोई अधिकार नहीं है गिलास पानी भी उठा के तू देवे। ये सब इशारे उसी के चल रहे। उठ और पानी दे, उठ और चाय बना, उठ और खाना बना। उठ खाना खा, उठ पानी पी। जैसा तुझे उठाया जाता है पानी पीने के लिए, वैसा ही उसके लिए भी उठाया गया है। तो तू और मैं एक ही हो जा। अपने लिए तो 10 बार उठ के बाथरूम भी गया, पानी भी पिया, तो तुझे कभी भारी नहीं लगा। किसी दूसरे के लिए तू उठ के गया तो तूने 100 बार लोगों को गिना दिया।
मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी तभी ही होगा, ये सब तुम्हारी बोगस बातें हैं, एकदम बोगस। हाँ, मेरी नींद खराब हो गई, मेरी नींद खराब कर दी। जिसकी सात्विक बुद्धि है, अपने बच्चे के लिए तो पूरी रात भी जागेंगे, क्योंकि वहां स्वार्थ है, मेरापन है। अपने बच्चे के लिए और कहीं सास ससुर के लिए तुमको जागना पड़े, बेटे को माँ बाप के लिए जागना पड़े, तो देखना कितनी गिनती करवाएगा। और अपने बच्चों के लिए तो खुशी खुशी जागेगा, इनको कुछ हो न जाए, इनको कुछ हो न जाए। इतना मोह तुमने डाला उसमें, इतना मोह से तुमने उसको सींचा और बड़ा किया, फिर सेम हरकत वो तुम्हारे साथ करेगा। ये तुमने परंपरा चलाई। वो सेम हरकत तुम्हारे साथ करेगा। इसलिए मोह नहीं, प्रेम करो, प्रेम करो। जब सेवा आ जाए तुम्हारे सामने कोई भी, खींचो नहीं, नहीं होती है तो सो जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ। भगवान कहते थे कि यदि तुम्हारे को कोई सेवा और तुमको थकान हो रही है तो 5 मिनट बाथरूम में जाके बैठ जाओ, अगर घर में नहीं बैठ पा रहे तो। और शवासन ले लो थोड़ी देर के लिए, फिर देखो कैसे तुम्हारे अंदर में एनर्जी आती सेवा करने की। और तुम करते ही नहीं हो, तुम कर ही नहीं सकते हो। एनर्जी कैसे आई? मानो वो एनर्जी खुद काम कर रही है, तुम नहीं कर सकते। ये शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, तुमने अपनी मैं डाली है कि मैं कर रही हूँ, मैं करूँगी, इसलिए तुम्हारे को थकान होती है। जो मैं अपनी डालेगा ही, इसको थकान ही नहीं है। भगवान ने बहुत अच्छा बताया, मगज में गोबर भरा पड़ा है, गुरु के ज्ञान के आधार पर चलते हो, अपना निश्चय नहीं निकालते हैं, अपना खुद का निश्चय नहीं करते हैं, भगवान के ज्ञान के आधार पर चलते हो।